Praise the Lord everyone, welcome back to our channel, may the Lord bless you. है 29 पद निकाल लेंगे और हमारे बीच में पास्टर पुष्पा बहन है, वो अगुवाई करेंगे पढ़ने में। यस सर। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए वेसी ने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसके बातें करने के द्वारा, किसके साथ संगति करने के द्वारा? मूसा परमेश्वर के साथ कहता है संगति करने के द्वारा, उनसे बातें करने के द्वारा उनके चेहरे से कहता है रोशनी निकल रही थी। उनके चेहरे से एक सूर्य के किरणों के समान वो दिखाई दे रहा था। आज हम कुछ बातों को देखेंगे जो ज्योति जो चमक रहा था मूसा के चेहरे से, वो क्यों चमक रहा था? आज हम और आप भी, शायद यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पुराने विश्वासी लोग हैं, और हमारे बीच में बहुत सारे आदरणीय सेवक लोग भी जुड़े हुए। और इन वचन के द्वारा हम सब जानते हैं कि मूसा का जो चेहरा चमक रहा था, मूसा का जो चेहरे से जो सूर्य के किरणें की तरह वो चमक रहा था, क्यों चमक रहा था? हालेलुया। क्यों ज्योति के समान ही चमक रहा था? हम यहाँ पर कुछ बातों को देखेंगे, जैसा पहला यूहन्ना 1:5 में लिखा है। अगर पढ़ देंगे कोई एक जन, पहला यूहन्ना 1:5, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ज्योति है। हाँ, पढ़ेंगे कोई एक जन। जो समाचार हमने उससे सुना है, यूहन्ना 1:5 है। हाँ, पहला यूहन्ना 1:5। जो समाचार हमने उसे सुना है और तुम्हें सुनाते हैं, वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा का चेहरा इसलिए चमक रहा था क्योंकि उनका जो था वो ज्योति के साथ संगति किया। उसने ज्योति के साथ, और उसने कहता है 40 दिन 40 रात तक कहता है कि उसने संगति किया, उनसे बातचीत किया, और वो बातचीत करने के द्वारा कहता है उनके चेहरे से रोशनी चमक रही। तो आज हम इन बातों को हम देखते हैं कि क्यों ये जो ज्योति जो चमकना होता है, आज हम और आप भी, उस समय मूसा के समय उनके चेहरे से ज्योति चमक रहा था, लेकिन आज हमारे और आपके जीवन से कैसे वो ज्योति चमकेगी? जब आज हम और आप भी, जब आत्मिक जीवन में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जब यीशु मसीह के साथ रिश्ता हमारा अच्छा रहता है, जब यीशु मसीह के साथ हम अच्छे रिश्ते में, जब उनके साथ अच्छा रिश्ता हम लोग बना करके रखते हैं, तब कहते हैं वहां पर ज्योति चमकती है। हालेलुया। यहाँ पर हम एक और चीज को देखते हैं, जैसा हमने यहाँ पर देखा कि परमेश्वर ज्योति है। जब कहते हैं ज्योति के साथ संगति किया मूसा ने, तो कहता है कि वो ज्योति के समान चमकने लगा। आज भी कहता है हम और आप जब यीशु मसीह के साथ जब हम संगति करेंगे, हम अपने आत्मिक जीवन में, अपने व्यवहार विचार में और अपने चाल चलन में, सब कुछ में हम चमकेंगे। हम तभी चमकेंगे जब हमारा संगति उस परमेश्वर के साथ होगा, जब उस यीशु मसीह के साथ होगा। यहाँ पर हम देखते हैं लिखा हुआ है परमेश्वर ज्योति है। वो ज्योति है, इसीलिए मूसा का चेहरा चमक रहा था। और हम कुछ और बातों को हम देखते हैं कि यीशु मसीह के चेले लोग भी थे उसमें। जैसा हम लोग जानते हैं कि यूहन्ना पतरस के बारे में, कि वो लोग मछुआरे थे, और उन लोगों के द्वारा जब अनविश्वासी लोगों के बीच में जब बड़े बड़े आश्चर्य काम परमेश्वर कर रहे थे उनके माध्यम से, तो लोग उनके आश्चर्य कर्म को देख करके लोग उनको कहते थे ये लोग तो अनपढ़ है, तो फिर भी इतना बड़े बड़े काम कैसे हो रहे? कुछ लोगों ने कह रहा था ये जरूर यीशु के साथ रहते हैं, इसको मैं देखा था यीशु के साथ रहते हुए, तभी ये काम हो रहा है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम क्या चीज को देखते हैं कि यदि हम आज पढ़े लिखे भी हैं, यदि नहीं भी पढ़े लिखे हैं, तो फिर भी यदि हमारा संगति यीशु मसीह के साथ रहेगा, तो जो यीशु ने काम किया है वही काम कहता है हमारे द्वारा भी होगा, वही काम हम भी करेंगे। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा हमारे द्वारा करेंगे, तभी करेंगे जब हमारा संगति यीशु मसीह के साथ होगा।
हालेलुया। जैसा मूसा का संगति परमेश्वर के साथ था और वो ज्योति उसके चेहरे से चमक रहा था, आज भी वही जब हम यीशु मसीह के साथ हम जब संगति करेंगे तो हम हर एक क्षेत्र में हम चमकेंगे। हालेलुया। हम चाल चलन में, हम व्यवहार विचार में, चलने फिरने में, उठने बैठने में, हर क्षेत्र में उस ज्योति के समान हम क्या होंगे, आत्मिक जीवन में हम चमकेंगे। जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो यीशु मसीह के चेले, तो सब पढ़ देंगे प्रेरितों की पुस्तक 4 अध्याय 13 पद, हमारे बीच में सिस्टर परनेम तुराग भाई करेंगे। प्रेरितों की पुस्तक 4 अध्याय 13 पद, वहां पर कुछ बातें लिखा हुआ है। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। लोग उनको पहचाने वो यीशु के साथ रहे। आज कई बार हम लोगों को परिचय देते हैं, हम प्रभु की सेवा करते हैं या तो हम यीशु की संगति में जाते हैं, हम चर्च में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कहता है कि हमें परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जब हमारा खुद का संगति यीशु मसीह के साथ रहेगा तो लोग अपने आप पहचान लेंगे कि यीशु मसीह का लोग है, ये यीशु मसीह के संगति में रहने वाला लोग है। हालेलुया। हमारे आपके जीवन में ऑटोमेटिक बदलाव होना शुरू हो जाएगा और वो परमेश्वर हमारे आपके जीवन से वो बहुत बड़ा काम करना शुरू कर देंगे। लोग हमारा गवाही देंगे। जिस प्रकार हम और आप सब जानते हैं कि जब एक पेड़ होता है, चाहे आम का ले लीजिए, तो पेड़ अपना बड़ाई नहीं करता है कि हम कितना मीठे हैं, हमारा जो आम है वो कितना मीठे है। वो जो खाते हैं उस आम को, तो उनको पता चलता है कि ये आम जो है खट्टा है या मीठा है, और लोग खा करके वो परमेश्वर को पुकार रहे थे। उस समय परमेश्वर से बातें करने के लिए गए। आज बहुत सारे सेवक लोग हैं, बहुत सारे विश्वासी भाई बहन लोग हैं, शायद बोलते तो है सबके सामने कि हम बहुत प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, लेकिन कई बार 9 बजे 10 बजे सुबह तक सोए हुए रहते हैं। भोर के समय हम सब समझ सकते हैं 3 या 3:30 बजे। यहाँ पर कहता है कि जब भोर की प्रार्थना यहोवा को वाणी सुनाई देता है, तो आज हम चमकेंगे कैसे? मूसा कैसे चमका? क्योंकि भोर के समय जब कोई नहीं जगा हुआ रहता था, उस समय वो प्रार्थना परमेश्वर से बातें किया। दाऊद भी इन बातों कहता है यहोवा भोर की वाणी को सुनते हैं। तो आज जितने भी यहाँ पर मैं बार उत्साहित करना चाहता, समय बहुत खराब है, हालेलुया, चारों तरफ विरोध है, लेकिन इस समय में भी यहाँ पर कहता है कि भोर में उठ करके जब 3 बजे 3:30 बजे आप भोर में जब जगते हैं, जब आप घुटना टेक के प्रार्थना करते हैं, वो वाणी आपका छत तक ही नहीं रहेगा, वो वाणी जो पिता की दाहिने ओर यीशु मसीह बैठे हुए वहां तक आपको सुनाई देगी। हालेलुया। और वो प्रार्थना सुन के परमेश्वर आपको उत्तर देंगे। हालेलुया। उस मूसा की तरह आप और हम भी कहता है कि हमारे और आपके अंदर में भी उस आत्मिक जीवन में हम चमकेंगे। कैसे चमकेंगे? जब मूसा की तरह हम भोर में प्रार्थना, भोर में परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, भोर में परमेश्वर से हम बातें करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इन बातों के द्वारा हम लोगों ने आज बहुत अच्छी तरह से सीखा कि हमारा चेहरा तभी चमकेगा जब हम उसके साथ संगति करेंगे, परमेश्वर के साथ। मूसा का चेहरा तभी चमक रहा था जब वो परमेश्वर के हुजूरी में थे, परमेश्वर के साथ संगति में था, परमेश्वर के संगति में 40 दिन 40 रात बना रहा। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं आए लोगों के सामने हम ज्योति के समान चमकने दें। कुछ ना कहे तो भी मेरा चेहरा गवाही दे, ये ज्योति का संतान है। हालेलुया। आज परमेश्वर हम लोगों को सिखाया कि हम आत्मिक जीवन में हम कैसे चमक सकते हैं। हमने बहुत सारी बातों को पवित्र आत्मा हम लोग को सिखाया, और आज के वचन के द्वारा हम सब अपने अपने घरों में हम निर्णय ले सकते हैं कि अपने बच्चों के साथ या आप खुद, आप पति पत्नी, आप खुद भोर में उठ करके आप प्रभु से बातें करें, प्रभु से प्रार्थना करें, आप भोर में वचन पढ़ें। ये वाणी स्वर तक सुनाई देगा और परमेश्वर हमारी और आपकी वाणी को सुनेंगे। और जगह जगह जब हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना भी करेंगे, एक ज्योति के समान हम चमकेंगे। जो यीशु ने काम किया है उससे भी बड़े बड़े काम हमारे आपके द्वारा भी। हालेलुया। जैसा यीशु ने कहा है कि तुम मेरे से भी बड़े बड़े आश्चर्य काम करो। प्रभु इन वचन के द्वारा हम सबों को बहुत से आशीष करे। सबको जय।